गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आ रहे हैं रक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लें। हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ येरेवन में एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? ये है अर्मेनिया के साथ। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लें। भारत और अर्मेनिया ने अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण रक्षा औद्योगिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। देख लीजिए, स्थलरूढ़ कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईरान है, टर्की है, इसके बाद इस चारों तरफ इसके, और ये ब्लैक सी है इसके पास। भौगोलिक काकेशस क्षेत्र की एक स्थलरूढ़ यानी लैंडलॉक कंट्री है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसे पिनाका रॉकेट भी भेजा है और रडार सिस्टम सब इसे निर्यात किया है। तो भारत से इसका काफ़ी अच्छा व्यवहार है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई स्वदेशीकरण सूची में कितने रक्षा उपकरण वस्तुओं को शामिल किया है? तो कितने हैं? ये 405 हैं। 405 वस्तु हैं। चलिए देख ले रहे हैं इसके बारे में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार ने एक नई रक्षा स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है। इस सूची में हेलीकॉप्टर से लेकर प्रमुख युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाले 450 रक्षा उपकरणों और वस्तुओं को शामिल किया है। अब इन वस्तुओं की आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। मतलब इन्हें खरीदा नहीं जाएगा, अब इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। इसमें हेलीकॉप्टर हैं और भी सारी चीज़ें हैं, वो 405 टोटल हैं। और इसके बारे में देख लीजिए, मेक इन इंडिया के तहत ये सब हो रहा है। तो मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह कदम स्थानीय रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और आयात की निर्भरता जो है उसको कम करेगा। तो एक अच्छा ही कदम है इंडियन गवर्नमेंट का। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ही है। हमारी नदियों पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में तो ये पूछा ही जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै पीठ ने कचरा डंपिंग और प्रदूषण से बचने के लिए किस नदी को कानूनी अधिकार देते हुए एक जीवित देवता घोषित किया है? तो ये कौन से हैं? ये तामीर भरणी नदी है। तामीर भरणी नदी है एक, उसी को जीवित देवता का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख ले रहे हैं। प्रदूषण और कचरा डंपिंग, ये है वो नदी। देख लीजिए, अभी तो साफ दिख रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि जब पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल के आगे बढ़ा है तभी का, क्योंकि आगे चढ़ के तो इसमें डंपिंग और कचड़े आ जा रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी खूबसूरत नदी है। प्रदूषण और कचरा डंपिंग से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की तामीर भरणी नदी को कानूनी व्यक्तित्व के साथ एक जीवित देवता घोषित किया। इसका मतलब है कि नदी में अब नदी को एक जीवित इंसान की तरह कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो इस नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन, कि जीवित नदी का दर्जा तमिल भरणी नदी को मद्रास न्यायालय ने दिया है। इसका उद्गम देख लीजिए। तमिल भरणी नदी पश्चिम घाट के अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से निकलती है। यह तमिलनाडु का एकमात्र प्रमुख बारहमासी नदी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बारहमासी मतलब कि यहाँ 12 मास पानी इसमें रहता है, इसलिए। इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा मिल चुका है। तो ये अपने इधर की हैं, उत्तर भारत की, और ये दक्षिण भारत की नदी है। चलिए एक और सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विशेष मुद्दे से संबंधित दर्ज की गई FIR के संबंध में एक विशेष पैनल गठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है? तो ये जो विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं को लेके जो FIR हुए हैं लड़कों को, बहुत लोग गए थे धरना देने, आप लोग भी गए होंगे और भी लोग गए थे। तो
कुछ लोगों को खिलाफ वहाँ धरना पे FIR हो गया है, जिसे पुलिस ने कर दिया है। तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, देख लीजिए। देश में हुए विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के दौरान आम नागरिकों प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की गई FIR की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पैनल के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह पैनल इन मामलों को कानूनी वैधता और पुलिस कार्रवाई को निष्पक्षता से जांच करेगा। मतलब ये देखेगा कि पुलिस की कार्रवाई सही है कि नहीं, कि जबरदस्ती पकड़कर जेल में डाल के FIR लिख दिए हैं। देख लीजिए इसके बारे में। संवैधानिक अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार भारतीयों के संविधान अनुच्छेद 1B के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है, मतलब प्रदर्शन करना। अब हमारा कोई मांग नहीं पूरा हो रहा है तो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, तो कर सकते हैं उस हिसाब से। और मौलिक अधिकार की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सीधा संज्ञान ले सकता है। इसके पास पावर होता है सीधा संज्ञान लेने का भी। अन्य देख लीजिए, अन्य सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ग्रामीण रोजगार में कमी और PM केयर फंड के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की है। ये भी चर्चा हुआ है, आगे हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन है कि जो गांव में रोजगार की कमी है उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैनल गठन करने के लिए इस पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल और कानूनी मामलों की जांच के लिए सरकार से बोला है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रेनाडा शहर में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे मामूली क्षति हुई। ग्रेनाडा शहर किस देश में स्थित है? तो ग्रेनाडा किस देश में स्थित है, आप लोगों को ये चीज पता होगा। तो ये है स्पेन। स्पेन में 4.8 तीव्रता की भूकंप आया ग्रेनाडा शहर में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये है ग्रेनाडा शहर, दक्षिणी स्पेन की ऐतिहासिक शहर ग्रेनाडा। हाल ही में 4.8 तीव्रता भूकंप महसूस किया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में मामूली संरचनात्मक क्षति और कुछ चोटें आने की खबरें मिली। इस घटना ने स्पेन में आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। स्पेन के बारे में देख लीजिए। ग्रेनाडा स्पेन के अंडालुसिया एक जगह है, अंडालुसिया शासक क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। स्पेन की राजधानी देख लीजिए मैड्रिड है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे नापी जाती है और इसका अध्ययन, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे, रिएक्टर स्केल और सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, इसकी तीव्रता ऐसे एक रहता है यंत्र, उस पर जितना आया रहता है तीव्रता उस पर फीड हो जाता है उस हिसाब से, और इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। बाकी स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये भी एक अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और इनका नाम पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोड ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ISS के बाहर एक ऐतिहासिक स्पेस वॉक की तैयारी की है। वह किस नासा अंतरिक्ष यात्री के साथ यह स्पेस वॉक करेंगी? तो एक लोग और हैं, अनिल मेमन। इनका नाम अनिल मेमन है और ये एक यूरोप के अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम है सोफी एडेनोड। ये दोनों लोग स्पेस में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके बाहर निकलकर वॉक करेंगे, घूमेंगे। तो ऐसा कुछ है, तो देख लीजिए इसके बारे में डिटेल्स। ये देख लीजिए, ऐसे स्पेस एजेंसी से बाहर निकलकर ये लोग घूमेंगे। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यानी ESA ने अंतरिक्ष यात्री सोफी एनोड ने भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ISS के बाहर एक ऐतिहासिक स्पेस वॉक की तैयारी की है। तो ये लोग बाहर निकलकर स्पेस वॉक करेंगे। अनिल मेमन के बारे में देख लीजिए। यह भारतीय यूक्रेनी मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें नासा ने 2021 के बैच से चुना था। वह पेशे से एक फ्लाइट सर्जन भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली सतह में लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। और स्पेस वॉक के बारे में देख लीजिए। स्पेस वॉक तकनीकी भाषा में EVA कहा जाता है। तो ये बाहर निकलकर उसके घूमते हैं। इनके शरीर से जुड़ा होता है रॉड। बाकी
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमालय में खोजी गई पौधे की एक नई प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध पर्वतारोही के सम्मान में रखा गया? तो इनके बारे में काफी चर्चा के विषय रहे हैं और काफी नाम भी इनका रहा है। तो ये है निर्मल पुरजा, इनका नाम है निर्मल पुरजा। इनके बारे में देख लीजिए विस्तृत व्याख्या। निर्मल पुरजा जी हैं ये। वनस्पति वैज्ञानिकों ने हिमालय में एक नई प्रजाति की खोज की है, एक नई प्रजाति की पौधे की खोज की है और पर्वतारोहण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान और अदम्य साहस को सम्मानित करने के लिए इस नई प्रजाति का नाम दुनिया के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा के नाम पर रखा गया है। इनके बारे में देख लीजिए निर्मल पुरजा की उपलब्धि क्या है। निर्मल पुरजा एक नेपाली मूल के ब्रिटिश पर्वतारोही, नेपाल के हैं, ब्रिटिश में रह रहे हैं, जिन्होंने मात्र 6 महीने 6 दिन में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियां लगभग 8,000 जो मीटर से ऊंची हैं को फतह करने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो काफी साहसी व्यक्ति हैं। डॉक्यूमेंट्री उनकी शानदार उपलब्धि के लिए एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री 14 पीक नथिंग इज इम्पॉसिबल भी बन चुकी है। तो याद रखिएगा इनके ऊपर है, निर्मल पुरजा के ऊपर 14 पीक जहाँ दिखे और नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पे एक पौधे की प्रजाति का नाम भी रख दिया गया है, निर्मल पुरजा। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2026 की मेजबानी के लिए चुना है? तो कौन सा शहर है वो जिसे चुना गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी, इसे चूज किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के विजन के तहत नई दिल्ली को सेमिकॉन इंडिया 2026 की मेजबानी के लिए चुना गया। यह कार्यक्रम भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम विकास से संबंधित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक है। जी के फैक्ट्स देख लीजिए। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप्स और घरेलू विनिर्माण बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर चिप्स स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, रक्षा और AI तकनीकी की रीढ़ है। ताइवान इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी और ताइवान से ही भारत सारी चीजें खरीद रहा है ज्यादातर। तो चीन से हमारा उतना है नहीं, तो ताइवान से खरीदना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसीलिए हम लोग खनन उसमें लाए हैं, खनन एक अधिनियम आया है, उसके तहत कुछ चीजें हैं उनको हटा दिया गया है कि उनके अब सरकार से परमिशन लेना है, ऐसा कुछ उसमें ढिलाई दे दिया गया है, अगर इस चीजों पे आप सर्च कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरोध प्रदर्शनों पर पैनल के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े किस अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी चर्चा जारी रही? तो हमने बताया था ये हुआ था ग्रामीण रोजगार में कमी। ग्रामीण रोजगार में कमी है, गांव में रोजगार की कमी है, उस पर चर्चा हो रहा है। तो एक तो विरोध प्रदर्शन को लेके हुआ था जो FIR हो गया, और ग्रामीण रोजगार कमी पे ये चर्चा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी और नीतिगत अपडेट्स के तहत न केवल विरोध प्रदर्शनों की FIR पर चर्चा हुई, बल्कि देश की ग्रामीण रोजगार कमी और PM केयर फंड्स के उपयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण बहस और चिंता दर्ज की है। भारत में ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी सरकारी योजना मनरेगा है, जो 100 दिनों रोजगार की गारंटी देती है। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम महात्मा क्या बोलते हैं, नाम थोड़ा बड़ा हो गया है, जवान पे आ नहीं रहा है एक, और ये डेट बढ़ के 125 दिन हो गया है। अब 125 दिन की गारंटी मिलेगा। PM केयर, इसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स है, जिसे कोविड-19 मतलब जो कोविड-19 हुआ था महामारी के दौरान 2020 में स्थापित किया गया था। इसके भी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बात किया है और पूछा है कैसे क्या है, कहाँ फंड जा रहा है, क्योंकि चीजें उन्हें कुछ सही नहीं लग रही। देख लीजिए। मद्रास उच्च न्यायालय की किस पीठ ने तमिलनाडु के ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये कौन सा पीठ, किस पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि ऐतिहासिक उसे देवता मान लिया गया, जीवित देवता? तो ये तो है तमिलभरणी नदी, आप लोग याद रखिएगा, तमिलभरणी नदी है। और मदुरै पीठ ने इसे मतलब मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने उसे दर्जा दिया है। तो ये पीठ याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय का ये पीठ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये देख लीजिए। उसके बारे में तो बात हो चुकी है, लेकिन फिर से देख ले रहे हैं। तमिलनाडु में जीवन रेखा मानी जाने वाली तमिलभरणी नदी
प्रदूषण मुक्त रहने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहम फैसला सुना। इस पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रकृति के भी अपने अधिकार हैं, उन्हें संरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी में भी ये लिखा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है और इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। मद्रास मदुरई पीठ ने की उद्घाटन 2004 में किया गया था ताकि दक्षिण तमिलनाडु के जिलों से त्वरित न्याय मिल सके। वहां से बहुत दूरी पड़ जाता था, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे देखिए। मदुरई शहर बेगई नदी के तट पर स्थित है। बेगई एक नदी है, बेगई, और उस जिसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। तो हो गए 10 क्वेश्चन। चलिए देखा जाए 15 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए, जीके एक्स्ट्रा फैक्ट सारी चीजें देख लिए। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड बाय एंड टेक केयर।